दोस्तों आज की वीडियो को हरगिज इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि बात इस्लाम की है, हमारी नहीं। जब आँच आए इस्लाम पर तो इसको इग्नोर करने वाला सब कुछ हो सकता है मगर मुसलमान नहीं। तो दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि आज की वीडियो में हमारी आवाज से आवाज मिलाए। प्यारे दोस्तों आप सब जानते होंगे कि दुबई में गुज़श्ता चंद रोज से शदीद तूफानी बारिश ने क्या तबाही मचाई है, मगर ऐसा अजाब क्यों नाजिल हुआ और ये अल्लाह की शायद मुसलमानों को खास करके अरब वालों को तनबीह है कि बाज आ जाएं, अभी भी वक्त है। प्यारे दोस्तों बड़े बड़े मंदिर, शराब खाने, जगह जगह याशी के अड्डे बनाकर और फलस्तीनियों का साथ ना दिया तो बिल आखिर दुबई पर अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। बादल फट पड़े, हवाएं और बारिशें आपे से बाहर हो गईं और हर तरफ तबाही से क़यामत बर्पा हो गई। मुतअद्दिद लोग मारे गए और मुतअद्दिद जख्मी हो गए, जबकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दुबई ने जियो इंजीनियरिंग से कुदरती निज़ाम के साथ पंगा लिया है, जिसका भयानक नतीजा दुबई को भुगतना पड़ रहा है। ये वजह है कि दोस्तों टेक्नोलॉजी समेत हर चीज में नंबर 1 और दुनिया की बेहतरीन मईशत रखने वाला दुबई भी कुदरत के सामने कुछ भी नहीं कर सका। अबू धाबी में पीएम मोदी के हाथों एक मंदिर का संग बुनियाद रखा गया जिस पर अरबों रुपया का खर्चा किया गया। दोस्तों भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबू धाबी के पहले और अरब खित्ते के सबसे बड़े हिंदू मंदिर के इफ्तिताह ने मुसलमानों को हैरत ज़दा कर दिया है। ये मंदिर दोस्तों अरब सरजमीन पर पहला वसी और अरीज मंदिर है जो कि 95 बिलियन डॉलर्स की लागत से तैयार किया गया है और इसकी तामीर के लिए अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद ने 27 एकड़ की जमीन तोहफे में दी थी। इस मंदिर का संग बुनियाद 2017 में नरेंद्र मोदी ने रखा था जो कि अबू धाबी को दुबई से मिलाने वाली मरकजी शाहराह पे वाक़ है। मंदिर की तामीर 2018 में शुरू की गई थी, जिसके लिए सुर्ख और गुलाबी पत्थर भारतीय रियासत राजस्थान और संगे मरमर इटली से लाया गया था। इस मंदिर की इमारत में मेहमान खाना, इबादत गाह, बाग और दीगर मजहबी मकामात बनाए गए हैं। इस मंदिर के इफ्तिताह और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए नरेंद्र मोदी हिंदू पंडितों के हमरा खुसूसी तौर पर अबू धाबी आए थे। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने गंगा जल मंदिर में आबी गुजरगाह में भी शामिल किया और फूलों के साथ खुसूसी आरती चढ़ाई गई। इस तकरीब के बाद मंदिर में खुसूसी पूजा का भी एहतमाम किया गया था, जिसमें भारतीय फिल्म स्टार्स के अलावा हजारों हिंदुओं ने भी शिरकत की थी। यूँ दोस्तों गुज़श्ता चंद बरसों में भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात में काफी गर्मजोशी देखने में आई है। यूएई और भारत एक दूसरे के बड़े तजारती शराकतदार बन चुके हैं और सन 2023 तक दोनों ममालिक के माबैन तजारती हुज्जम 95 अरब डॉलर्स था, जबकि ये दोनों ममालिक अब अपनी अपनी करेंसी में तजारत का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती शराकतदार बन चुका है और भारत अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अशिया यूएई को ही एक्सपोर्ट करता है। ऐसे में जब भारत में मोदी को इस्लाम मुखालिफ तअस्सुब पसंद जमात बीजेपी हुकूमत मुसलमानों पर मुजालिम के पहाड़ तोड़ रही है, बाबरी मस्जिद समेत दर्जनों मसाजिद को शहीद करके इन पर मंदिर तामीर किए जा रहे हैं, तो ऐसे में एक अरब सरजमीन पर सबसे बड़े मंदिर की तामीर भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों को हौसला अफजाई और भारतीय मुसलमान समेत दुनिया भर के मुसलमान और खास तौर पर फलस्तीन के मुसलमानों की दिल आजारी हुई है। दोस्तों इस तरह की इस्लाम मुखालिफ मुहर्रिकात यकीनन अज़ाब इलाही को ही बाइस बनती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक तरफ इंडिया से दोस्ती, दूसरी तरफ इसराइल से भी याराना। उनके नजदीक अगर कदर कीमत है तो वो सिर्फ पैसे और तरक्की की। प्यारे दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे कि मुत्तहिदा अरब अमारात दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी सरजमीन से बाकायदा इसराइल को 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक हजारों टन असला और तेल भेजा जा चुका है, वो भी मासूम नहत्थे फलस्तीनियों की शहादत के लिए। सोचिए कि अगर मुसलमान ममालिक अपना तेल बंद कर देते और इसराइल तक ना पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3-4 दिन से ज्यादा नहीं लड़ सकता था, लेकिन ऐसा ना हुआ और ना ही मुस्तकबिल में ऐसा होता नजर आता है। दोस्तों तमाम मुस्लिम ममालिक बेहसी और खुद गर्जी की तमाम हदें पार कर चुके हैं। इसराइल को अपनी खामोशी और अपने इस्लाम मुखालिफ इक़दाम से भी पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। दुख की बात तो यह है कि इस मामले में पूरी उम्मत मुस्लिमा को एक होना चाहिए था और मिलकर OIC पर आवाज उठानी चाहिए थी, मगर इनसे बेहतर तो गैर मुस्लिम निकले, क्योंकि इस मामले पर सबसे पहली आवाज एक गैर मुस्लिम मुल्क साउथ अफ्रीका से उठी थी। अफ्रीका दुनिया का सबसे पहला वाहिद मुल्क है जिसने सबसे पहले इसराइल के इन मुजालिमाना इक़दाम और मासूम फलस्तीनियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। दूसरे नंबर पर जो मुल्क आता है उसका नाम है निकाराग्वा और इस मुल्क ने भी इसराइल के इंसानियत सोज इक़दाम की मुखालफत की है। यूँ लगता है दोस्तों जैसे पूरी दुनिया में ये दो मुल्क ही गैरतमंद लोगों के हैं, जबकि बाकी पूरी दुनिया में इस हवाले से बड़ी खुद गर्ज किस्म की खामोशी छाई हुई है। आम आवाम की जानिब से फलस्तीन पर मुसल्लत करदा इस जंग, जिसे नाकुशी कहना ज्यादा
ज्यादा मुनासिब होगा। इसकी मुखालफत बड़े जोरों शोर से जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर अब तक किसी भी मुल्क ने इसकी कोई मजम्मत नहीं की है, बल्कि इसराइल को हर तरह की सपोर्ट और हथियार फराहम किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल की जंगी काबीना की एक मेंबर ने मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर बैठकर ये कहा कि इस वक्त गजा इसराइल के जदीद तरीन हथियारों को टेस्ट करने की नहायत शानदार लेबॉर्ट्री है। ये फलस्तीनियों पर हर किस्म के हथियार को टेस्ट करके इनकी खामियों को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर शफ़ाकियत से भरा हुआ जालिमाना बयान है। एक मुल्क की जंगी काबीना का एक मेंबर एक दूसरे मुल्क की निहत्थी और बेसहारा अवाम पर हथियारों को टेस्ट करने की बात कर रहा है, और वो भी एक इस्लामी मुल्क में बैठकर, और पूरी दुनिया के कानों पर इसकी वजह से जूं तक भी नहीं रहेंगी। लेकिन इसको मिलने वाले प्रोटोकॉल में कोई फर्क नहीं आया। दोस्तों, अब मुसलमान इस हद तक बेहिस हो चुके हैं कि हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और हम है कि इस पर कोई एहतजाज नहीं कर पा रहे। प्यारे दोस्तों, यूँ ये साबित होता है इस वक्त अरब अमारात आलमी तौर पर मुसलमानों का एक गद्दार मुल्क है। इसराइल के साथ साथ इस मुल्क की सबसे ज्यादा मजम्मत करने की जरूरत है, क्योंकि ये मुल्क इसराइल को बाकायदा असला सप्लाई कर रहा है। अमरीकी जहाज जो असला लेकर आते हैं वो इसी मुल्क के जरिए से इसराइल तक जा रहे हैं। यूँ ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी फ्लाइट अब तक इसराइल से आ जा रही है। दोस्तों, मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुलेआम इसराइल को हक पर करार दिया और कहा कि वो फलस्तीन के साथ जो करना चाहे कर सकता है, क्योंकि इसराइल का हक है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने इंडिया को नवाजने में बल्कि इसकी खुशामद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि अक्सर अरब ममालिक अमरीका इसराइल की दोस्ती या गुलामी में इस कदर मस्त है कि अब तो ये खुल्लम खुला शरीयत इस्लामी के मुखालिफ कानून बनाने में कोई आर महसूस नहीं करते। इसराइल को तस्लीम करने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात के खाइन हुक्मरान भी आले सऊद की तरह शरीयत मुहम्मदी को पामाल करने में मसरूफ नजर आते हैं। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा दुबई में मौजूदा दौर फितनों का दौर माना जाता है, क्योंकि आजकल यहाँ पर इस्लाम के खिलाफ प्रोपागंडे अरूज पर हैं। हर तरह से कोशिश की जा रही है कि इस्लाम की रवायात को खत्म किया जाए, और ऐसी ही एक मिसाल मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम की गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपने कानून में तरमीम करते हुए इस बात की इजाजत दी है कि 21 साल से जायद उम्र वाले लोग शराब बेच और बना सकते हैं, और इस बात से हम बखूबी वाकिफ हैं कि इस्लाम ने किस तरह के सख्त अहकाम शराब के मुतालिक जारी किए हैं। तो ऐसे में इस्लामी ममालिक में शराब और शराब खानों का होना यकीनन अल्लाह ताला के अजाब को दावत देने के मुतरादिफ है। दोस्तों, इसी तरह 1 जनवरी 2022 से मुत्तहिदा अरब अमारात में शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात को जायज और कानूनी करार दे दिया गया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी मीडिया से जारी बयान में हिदायत की गई है कि जोड़े बाकायदा शादी से कबल पैदा होने वाले बच्चों को कानूनी हैसियत देने के लिए फौरी तौर पर शादी करें, और अगर वालिदैन अपने बच्चों को तस्लीम नहीं करते और उसकी देखभाल नहीं करते तो उन पर फौजदारी मुकदमा चलाया जाएगा, जिसकी सजा 2 साल तक कैद हो सकती है। प्यारे दोस्तों, हालिया दुबई में बारिशों ने जो तबाही मचा रखी है, माहिरीन ने इसे गैर मामूली मौसम की माहौलियाती तब्दीली से जोड़ा है। तमाम गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि दुबई में होने वाली बारिशें जियो इंजीनियरिंग के जरिए मसनूई बारिश बरसाने की कोशिशों का नतीजा है। रिपोर्ट्स में मजीद इंकशाफ किया गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने बारिशों के हवाले से साइंस का इस्तेमाल किया है। गोया दुबई में तूफानी सैलाब और मसनूई बारिशें कुदरत से छेड़छाड़ का नतीजा है। प्यारे दोस्तों, कभी कभार ये बारिशें अज़ाब इलाही बनकर भी आती हैं। कुरान करीम में बारिश के हवाले से बहुत ज्यादा जिक्र आया है, और बारिश को अल्लाह ताला की रहमत और अजाब की निशानियों में से एक बताया गया है। लोगों को दावत दी गई है कि इसके असबाब पर गौर करें। बारिश अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, और अल्लाह पाक फरमाता है कि हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा और फिर हमने इसके जरिए बाग उगाए और अनाज जिनके खेत काटे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये बारिश तूफान की शक्ल में अजियत का सबब भी बन सकती है, जो कि पूरी की पूरी तहजीबों को बहाकर अपने साथ ले जाती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज दुबई में हो रहा है। उलमा कराम बयान करते हैं कि अल्लाह ताला से रिश्ता मजबूत हो तो रहमतों का रसूल होता है, और अल्लाह ताला की नाराजगी कुदरती आफात का सबब बनती है। एक मशहूर हदीस मुबारका है जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इसका मफ़हूम है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफा अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जब तू नाराज होता है तो तेरी क्या निशानी है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखना, जब बारिशें बेवकत हो, हुकूमत बेवकूफ़ों के हाथ में हो और पैसा बखीलों के हाथ में हो, तो समझ जाना कि मैं नाराज हूँ। प्यारे दोस्तों, अब अगर हम गौर करें तो दुबई में होने वाली बारिशें यकीनन अज़ाब इलाही की निशानी है, अल्लाह ताला की तंबीह है। इससे पहले आसमानी बिजली गिरने का हादसा भी रूनुमा हो चुका है। यकीनन मुसलमानों को सोचना चाहिए और अभी भी वक्त है कि दिल से तौबा कर ली जाए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत नसीब फरमाए तौबा करने की और हक के साथ खड़े होने की। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो दुबई के सैलाब से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके हमारी नॉलेजफुल और इन्फॉर्मेटिव फैमिली का हिस्सा बने। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।